हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य को भगवान का देश कहा जाता है और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर किस राज्य में स्थित है। भारत के इस राज्य में आज भी लोग बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक नुस्खे का ही इस्तेमाल करते हैं और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की हर गाँव में स्कूल और अस्पताल है। भारत में सबसे ज्यादा शराब भी इसी राज्य के लोग पीते हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल द्वारा इस राज्य को दुनिया के 10 स्वर्गीय स्थान में जगह दी गई है। भारत के महान ऋषि श्री शंकराचार्य का जन्म भी इसी राज्य में ही हुआ। यहाँ की झीलें, झरने, पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और बैक वाटर को देखकर आपका यहीं बसने का मन करने लगेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर प्रकृति की गोद में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य केरल के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं केरल की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि आज के समय में केरल की कुल आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। आजादी से पहले केरल को त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। बाद में त्रावणकोर का नाम बदलकर केरल रखा गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के समय त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को केरल में शामिल कर दिया गया। राज्य की स्थापना के 2 दशक बाद तक भी केरल की गिनती भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में की जाती थी। यहाँ के लोगों के लिए चावल की आपूर्ति करना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब तक केरल के प्रत्येक व्यक्ति की थाली तक चावल नहीं पहुंच जाता, वो चावल नहीं खाएगी। लेकिन आज केरल भारत के सबसे प्रमुख धान का उत्पादन करने वाले राज्यों में शुमार है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। केरल ने अपनी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर काफी ध्यान दिया है और यही वजह है कि आज केरल भारत के सबसे शिक्षित राज्यों के तौर पर पहचाना जाता है। केरल का लिटरेसी रेट 96% के आसपास है। वहीं केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ पर 100% छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। केरल के लोग बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग भले ही पक्के मकानों में रहते हैं, लेकिन लोगों की आय का प्रमुख स्रोत खेती है। दोस्तों, केरल भारत का वो राज्य है जहाँ आपको सबसे कम बेघर और बेसहारा लोग देखने को मिलेंगे। 99% आबादी के पास यहाँ रहने के लिए मकान है। राज्य का इतना आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण है कम भ्रष्टाचार। जब सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही। आज केरल राज्य की जीडीपी $131 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3000 है, जो भारत की औसतन पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। केरल के लोग मूल रूप से मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पर भी इन लोगों की पकड़ मजबूत होती है। भारत में सबसे अच्छी अंग्रेजी केरल के लोगों द्वारा ही बोली जाती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी केरल को भारत के सबसे समृद्ध शहरों में जगह दी गई थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अलग है और यही वजह है कि केरल के लोग भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस राज्य में रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 साल से भी ज्यादा है। आज केरल के हर गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और बैंक की सुविधा मौजूद है। आपको जानकर खुशी होगी कि केरल भारत की एकमात्र राज्य है जिसके हर एक गाँव में हॉस्पिटल मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की औसत आयु भारत में सबसे ज्यादा है। ये हॉस्पिटल भले ही गाँव में है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में सारी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। हर गांव में हॉस्पिटल होने के कारण राज्य में चाइल्ड डेथ रेट भी पूरे भारत में सबसे कम है। भारत में केरल एकमात्र राज्य है जहां पर अभी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। आयुर्वेद अभी भी इस राज्य में मुख्य इलाज प्रणाली है और इस राज्य में रहने वाले लोग भी इसी इलाज प्रणाली से अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद है। सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यहाँ के दर्शन करने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। भारत की पहली मस्जिद सन 629 ईस्वी में केरल में ही बनाई गई थी, जिसका नाम मलिक दीनार है। साथ ही भारत का पहला चर्च केरल में ही बनाया गया, जिसका नाम सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च है। केरल के लोग बड़ी संख्या में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। खाड़ी देशों में कई ड्राइवर आपको केरल राज्य के देखने को मिलेंगे। आज केरल राज्य के नर्स भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। शायद ही भारत का ऐसा कोई नर्सिंग कॉलेज होगा जहाँ केरल की महिलाएं ना देखने को मिले। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1091 महिलाएं मौजूद हैं। बात हो अगर धर्म की, तो केरल राज्य में 55% आबादी हिंदू धर्म की है, तो वहीं 26% आबादी मुसलमान है। ईसाई धर्म को मानने वालों का आंकड़ा 18% के आसपास है। आज केरल जिस स्थिति में नजर आ रहा है, उसमें यहाँ रहने वाले ईसाई धर्म के लोगों का काफी अहम योगदान रहा है। दोस्तों, केरल एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ कोकोनट।
केरल में हर जगह आपको नारियल के पेड़ ही नजर आएंगे। यहाँ पर नारियल पानी आपको पानी की बोतल से भी सस्ता मिलेगा। इसके अलावा इसे लैंड ऑफ लैक्टस भी कहा जाता है। भारत नेचुरल रबर के उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है और पूरे भारत में 90% से ज्यादा रबर का उत्पादन सिर्फ केरल राज्य में ही किया जाता है। इसके अलावा केरल को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है और हजारों सालों से केरल के मसाले यूरोपीय और अमेरिकी देशों में सप्लाई किए जा रहे हैं। हल्दी, काली मिर्च, इलायची और अदरक का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। केरल की कॉफी और चाय भी काफी अच्छी मानी जाती है। अगर आप केरल जाएं तो यहाँ के चाय बागानों की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केरल के पास 580 किलोमीटर का समुद्री तट मौजूद है और इसी वजह से यहाँ मछली सहित कई प्रकार का सी फूड का बिजनेस भी किया जाता है। साथ ही आज यहाँ के कई जिलों में IT सेक्टर तेजी से विकसित किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित टेक्नो IT पार्क भारत के सबसे बड़े IT पार्क्स में से एक है। केरल राज्य को नदियों का प्रदेश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर कुल 44 नदियां बहती हैं। इनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और 3 नदियां पूर्व की ओर। केरल के इडुक्की जिले में स्थित अनामुदी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2685 मीटर है। केरल को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग मौज मस्ती के मामले में भी पीछे नहीं रहते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पंजाब राज्य के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते होंगे, लेकिन शराब पीने के मामले में केरल भारत का नंबर 1 राज्य है। दोस्तों, केरल के लोगों को सोने का काफी शौक है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत का 20% सोने का व्यापार सिर्फ केरल में ही किया जाता है। मालाबार गोल्ड जैसी कई बड़ी इंडियन ज्वेलरी कंपनी का हेडक्वार्टर केरल में ही स्थित है। केरल की फिल्म इंडस्ट्री को मॉलीवुड कहा जाता है, जहां मलयालम भाषी फिल्मों का प्रोडक्शन होता है। माय डियर कुटिश्चियन भारत की पहली 3D मूवी थी और ये मलयालम भाषा में बनाई गई थी। वहीं मॉलीवुड की ही एक फिल्म अम्मा एरियन भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसका प्रोडक्शन जनता से पैसा इकट्ठा करके किया गया था। केरल के लोगों को हाथी से खास लगाव है। यहाँ हर जगह आपको हाथी देखने को मिलेंगे और हाथी की सवारी का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं। बात करें इतिहास की तो केरल अपने इतिहास के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर चेरा राजवंश ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है। इसके अलावा ये राज्य हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा शासित मैसूर राजवंश का हिस्सा भी रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको द्रविड़ कला शैली का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। केरल राज्य अपनी संस्कृति, त्योहारों और खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश में प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम और कथकली लोक नृत्य की उत्पत्ति केरल में ही हुई थी। केरल में साल भर कई त्योहार धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। ओणम फेस्टिवल को जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। असल में ये त्योहार किसानों का त्योहार माना जाता है और सभी धर्म और समुदाय के लोग ये त्योहार मनाते हैं। इनके अलावा पूरम, विशु, अरामुला, बोट फेस्टिवल और अदूर गज मेला शामिल है। आप साल में किसी भी महीने यहाँ पर चले जाएं, आपको कुछ ना कुछ आयोजन होता नजर आ ही जाएगा। और साउथ इंडिया का खाना तो लाजवाब होता ही है। केरल के प्रसिद्ध व्यंजनों में करी इडियपम, एरिसेरी पुट्टू और कडाला करी, पारीपू करी, केरल स्टाइल फिश मोली यहाँ पर ये शामिल है। इनमें से कई डिशेस आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि असल में ज्यादातर डिशेस के नाम मलयालम भाषा में है। अगर आपका कोई दोस्त केरल से ताल्लुक रखता है तो उनसे आप इनके जायके के बारे में पूछ सकते हैं। केरल टूरिज्म की माने तो साल 2019 में 1.83 करोड़ पर्यटक इस राज्य में घूमने के लिए आए थे और 45,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई टूरिज्म इंडस्ट्री के जरिए हुई थी। यूं तो केरल राज्य में कुल 14 जिले हैं और हर राज्य में आपको घूमने के लिए ढेरों बेहतरीन जगह मिल जाएगी। मुन्नार केरल का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। केरल के अल्लेपी जिले को साउथ का वेनिस कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। इस जगह आप अल्लापुझा बीच, मरारी बीच, रेवी करुणाकरण संग्रहालय, पुन्नमदा झील यहाँ पर जा सकते हैं और मजे कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रिसूर के खूबसूरत समुद्री तट भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। वजाचल वाटरफॉल और अथिरापिल्ली वाटरफॉल की सैर के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम जिले के मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा कीमत का सोना यहाँ मौजूद है और इस मंदिर के तहखाने में कई ऐसे तहखाने हैं जिन्हें सैकड़ों सालों से नहीं खोला गया। उन तिजोरियों में अरबों रुपयों की कीमत के हीरे, जेवरात और ज्वेलरी मौजूद है। इसके अलावा आप बेकाल में स्थित बेकाल किले की सैर आप अवश्य करें। यहाँ पर 35 गुफाओं का एक समूह भी बना हुआ है जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। वायनाड भी केरल में घूमने लायक एक शानदार जगह है। इनके अलावा अर्नाकुलम, थेक्कादी कॉरिडोर और कन्नूर जैसी जगहों में भी आपको घूमने के लिए ढेरों जगह मिल जाएंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो केरल आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगा। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्बदुला शोला नेशनल पार्क, यहाँ आपको कई वन्य जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे जो आपको भारत के अन्य राज्यों में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है। राज्य में कुल 4 हवाई अड्डे हैं और ये चारों के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसा
ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम देशों से लोग केरल की खूबसूरती का दीदार करने यहाँ साल दर साल आते रहते हैं। साथ ही केरल सड़क और रेल मार्ग के जरिए भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप केरल घूमने जाएं तो कम से कम 7 से 8 दिन का समय अपने साथ जरूर लेकर चले, तभी आपको इस राज्य की असली खूबसूरती का एहसास होगा। ये राज्य जल्दबाजी में घूमने वालों के लिए नहीं है। आराम से और शांति के साथ प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए केरल राज्य बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी देश की सबसे खूबसूरत राज्य। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है केरल से तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप केरल से नहीं है तो हमें ये भी बताना कि आप कहां से हैं। वैसे क्या कभी आपने विजिट किया है केरल को? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।